अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर कलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्या पढ़ेंगे, सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। इसमें क्या किया जाता है कि सेल के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है, उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती है। कौन सी मालूमात? उनके स्ट्रक्चर की मालूमात और केमिकल कंपोजिशन की मालूमात। ठीक है, क्योंकि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको जानने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल फ्रैक्शनेशन के आगे चल के नीचे हम चलेंगे तो इसके जो है वो स्टेप्स हैं। उसमें पहला जो स्टेप है वो है स्टेप होमोजेनाइजेशन, और दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन क्या है? इसमें क्या किया जाता है, ब्रेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ब्रेक लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स इन कोल्ड इन्वायरमेंट। इसके लिए यानी होमोजेनाइजेशन के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। उसमें क्या है, कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए। कोल्ड इन्वायरमेंट किस लिए होती है? तो स्टॉप लाइटिक एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर पीएच होना चाहिए होमोजेनाइजेशन के लिए। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, यूज़ बफर। बफर सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट पीएच चेंज, पीएच के अंदर जो चेंज होती है उसको वो बचाता है ताकि कोई चेंज ना आ जाए। उसके बाद तीसरा नंबर है प्रॉपर आयनिक कंसंट्रेशन। उसमें आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन प्रॉपर होगी तो फिर क्या होगा, उसमें आइसोटोनिक टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस। इससे जो है ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होगी। ठीक है, अगर आयनिक कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होगी, बाहर वाली इन्वायरमेंट की आयनिक कंसंट्रेशन दूसरी होगी और अंदर वाले की दूसरी, तो फिर क्या होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस हो सकता है, सेल पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ सेल ऑर्गेनिज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी और मास की बुनियाद पे इसको जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन जो है वो डिपेंड ऑन सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन पे डिपेंड करता है। सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, स्पिनिंग द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था होमोजेनाइज वाला, होमोजेनाइजेशन वाला सॉल्यूशन, उसको जो है क्या किया जाता है, स्पिनिंग किया जाए, स्पिनिंग द सॉल्यूशन। तो उसमें जो सेंट्रिफिकेशन होता है, वो घुमाना जो होता है वो किस तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है, पहला जो होता होगा वो कौन सा होगा, उसमें जो है स्लो, पहले क्या किया जाता है कि स्लो जो है उसकी मूवमेंट होती है, और सेकंड नंबर पे फास्ट। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पहले स्लो और उसके बाद क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक जो है ब्लेंडर जो है वो बनाया है। तो एक्चुअली ये जो होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस है, जो होमोजेनाइजेशन करेंगे वो सारा प्रोसेस इस होमोजेनाइज़र की मदद से होगा। होमोजेनाइजेशन जब हम करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें जो है रॉ मटेरियल डाल के, ये जो मटेरियल है हमारा अपना सैंपल जो होगा सेल वाला वो, और प्लस में ये जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के फिर क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है, होमोजेनाइजेशन की जाती है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन जब हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, उसको हम जो है वो जाके निकालते हैं, इस होमोजेनाइज को निकाल के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। तो ये देखो, ये लिखा क्या है, होमोजेनेट, ये हमें एक सॉल्यूशन मिला है। तो ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि होमोजेनाइजेशन जो है मुकम्मल हो गई। आगे ये जो है वो क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन है। क्या है, डिफरेंशियल सिंट्रिफिकेशन। ओके, तो उसको कैसे, ये कैसे होती है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्लो स्पीड के साथ जो है हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ सेल सेपरेटेड, एग्जाम्पल न्यूक्लाई। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है, इसको जो होमोजेनेट था उसको हमने एक ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद फिर क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे हम होमोजेनाइजेशन जो है, होमोजेनाइजेशन जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, होमोजेनाइजेशन से होगा होमोजेनेट बनेगा। उस होमोजेनेट को हम डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के फिर क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को हम डाल देंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। ये क्या है, ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप देखेंगे तो यहाँ पे अंदर आपको एक रैक्स नज़र आएंगे, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब जो है वो डाले जाते हैं। इसके अंदर होमोजेनेट डाल के टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, स्लो स्पीड में इसको घुमाएंगे। नंबर 1 पे स्लो स्पीड में हम जब इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा, स्लो स्पीड में घूमेगा, तो फिर क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ सेल सेपरेटेड, जैसे न्यूक्लाई। तो
इसको हम जो है यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये जो पहले वाला होमोजेनेट था आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें नज़र आएगा। इसके अंदर दो पोर्शन नज़र आएंगे। ऊपर वाला जो है वो लेस डेंस जो है पोर्शन होगा जिसको सुपर टनट कहा जाता है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, वो सेडिमेंट कहलाता है या उसको पैलेट बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा, निपलाई। तो इस तरीके से जो है स्लो स्पीड से क्या होगा, लार्ज पार्ट्स जो है वो सेपरेट हो गए, सेल न्यूक्लाई जो है हमें हासिल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी जो है वो स्पीड बढ़ाते जाएंगे। सेकंड नंबर पे अभी क्या होगा, यहाँ पे इस सेडिमेंट को छोड़ के, ठीक है, न्यूक्लाई को छोड़ के इसको जो है टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम एक फ्रेश ट्यूब में डालेंगे। फ्रेश ट्यूब में डालने के बाद फिर हम इस फ्रेश ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे और इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, जब इसकी स्पीड बढ़ा देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब को निकाल के जो है रखेंगे, तो हमें नज़र आएगा वही दो पोर्शन नज़र आएंगे। एक जो है लेस डेंस पोर्शन होगा, एक डेंस पोर्शन होगा। डेंस पोर्शन यानी नीचे सेडिमेंट में हमें नज़र आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर वाला जो लेस डेंस जो पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन, वो फिर उसको हम डालेंगे एक फ्रेश ट्यूब के अंदर। उसके अंदर डालने के बाद फिर इस फ्रेश ट्यूब को फिर अंदर जो है कहाँ लेके जाएंगे, सेंट्रीफ्यूज के अंदर। फिर इसको घुमाएंगे और उसको घुमाएंगे स्पीड के अंदर थर्ड नंबर में, और ज़्यादा स्पीड से जब हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर हम जो है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकालेंगे। निकाल के हम जो है उसको रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें दो पोर्शन नज़र आएंगे। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो लेस डेंस होगा और नीचे वाला मोर डेंस होगा। तो नीचे हमें मिलेंगे गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को एक और ट्यूब के अंदर डालेंगे। ठीक है, इसको फ्रेश ट्यूब के अंदर डालेंगे। उसके बाद इसको हम जो है लेके जाएंगे कहाँ पे लेके जाएंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। उसके अंदर मशीन में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर उसको हम लेके आएंगे और उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो है दो टाइप के पोर्शन नज़र आएंगे। ऊपर वाला पोर्शन जो होगा लेस डेंस होगा, नीचे वाला डेंस होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो यहाँ पे देख लेंगे 4 नंबर स्पीड। नंबर 4 स्पीड जो होगी वो क्या होगी, उसको बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। वो है 60,000 रोटेशन साइकिल पर मिनट के हिसाब से जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें लास्ट में जो है माइक्रो बॉडीज़ जो है मिलेंगी। ये हैं यहाँ पे माइक्रो बॉडीज़ में क्या क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर राइबोसोम होंगे। उसके बाद प्रॉक्सीसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे और ग्लाइसोसोम होंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेडिमेंटेशन की मदद से हम हासिल करेंगे और इनकी फर्दर जो है एनालिसिस करेंगे। तो आपने देख लिया इसका सारा प्रोसेस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन, ये हो गई होमोजेनाइजेशन के बाद ये हमारे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी क्या है, ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि हमें डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल कंपोनेंट्स, वो हमें हासिल हुए हैं। तो इस तरीके से इसको जो है कहते हैं हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, उम्मीद है आपको जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।